अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। ये मटन और मैंने जो है बैंगन का सालन तैयार किया है। इसके लिए सबसे पहले जो है आपने आधा किलो जो है वो मटन लेना है। सबसे पहले मैंने ज़ीरा डाला है ऑयल के अंदर, और उसके बाद मैंने इसके अंदर इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लिया है। तो फिर उसके अंदर मैंने इसके अंदर प्याज शामिल कर दिए, और प्याज भी एक से दो या तीन छोटे छोटे आप प्याज जो है ना वो इसमें काट के डाल सकते हैं। स्लाइस तौर पे मैंने काट लिया और इसको हल्का सा मैंने सौते कर लिया है। और उसके बाद इसके अंदर जो है हम वो शामिल करेंगे, और उसके बाद बस ये हल्का सा ऐसे देखिए फ्राई हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, तो इसके अंदर आपने गोश्त शामिल कर देना है। ये तकरीबन ये भी 350 ग्राम है, ठीक है, गोश्त। और इसको अच्छी तरह आपने भून लेना है, इसका कलर चेंज हो जाए। तो उसके बाद ये देखिए कलर चेंज हो गया इसका, अच्छी तरह सौते करने वो फ्राई करने के बाद फिर इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है, तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब। और ये दोनों इकट्ठे पीसे में अदरक लहसुन, और फिर इसको अच्छी तरह इसकी स्मेल ख़त्म होने तक इसको थोड़ा फ्राई करना है, अच्छी तरह भून लेना है तकरीबन। और फिर उसके बाद जो है हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे, और भी इसके अंदर मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं, 2 अदरक तकरीबन चौकोर चौकोर काट के, और अच्छी तरह इसको फिर भूना है थोड़ा सा। और उसके बाद मैं इसके अंदर मसाले शामिल करूँगी, इसको अच्छी तरह भून लेना है आपने, और इसके बाद इसमें मसाले शामिल करने हैं। और उसके बाद मैंने नमक इसके अंदर शामिल किया है, और इसके अंदर मैंने नमक के साथ हल्दी शामिल की है, और फिर लाल मिर्चें इसमें तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने शामिल कर दी हैं। और बाकी इसके अलावा मैंने कोई मसाले शामिल नहीं किए हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको पानी डाल के मैंने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास इसको मैं प्रेशर कुकर लगा दूँगी, और इस गोश्त को गला लूँगी, ठीक है। ये तकरीबन जो है 5 से 7 मिनट में ये गोश्त गल जाएगा। ये वैसे वेरी करता है इलाके पे भी, अगर ये कराची हो तो जल्दी हो जाएगा, और अगर दूसरा शहर हो इस्लामाबाद वगैरह तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है बीफ और मटन को गलने में। फिर उसके बाद जो है आपने इसको अच्छी तरह भून लेना है। ये देखें ये गल गया है गोश्त। फिर इसको अच्छी तरह हम अब भून लेंगे, और इसमें मैंने अब इसके अंदर मैं सूखा धनिया और कुटी हुई मिर्चें शामिल करूँगी। मैंने 1 चम्मच जो है वो कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, और सूखा धनिया शामिल किया है, और इसको अच्छी तरह भून लूँगी। ये देखें ये सूखा धनिया मैंने शामिल किया है, मैं इस टाइम शामिल करती हूँ, इससे ना जायका ज़्यादा अच्छा बनता है। और अच्छी तरह भून लेने के बाद आपने इसको, जब ऑयल अलग से नज़र आने लग जाए, देखिए भुन गया, तो फिर इसके अंदर आपने सब्ज़ी शामिल करनी है। मैंने इसमें कटे हुए बैंगन शामिल किए हैं, और इसके जो है ना स्किन मैंने उतार ली थी, और ऊपर की डंडियाँ भी मैंने इसके अंदर साथ शामिल की हैं, क्योंकि उससे ना ज़रा अच्छा बनता है। और इसको अच्छी तरह से भून लेना आपने, और तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए हम इसको, इसमें मैंने फिर दही भी शामिल की। ये देखें तकरीबन दही मैंने थोड़ी सी डाली थी, क्योंकि ना इस सालन में टमाटर अगर ज़्यादा डलें और दही ज़्यादा डले बैंगन, तो बैंगन ज़्यादा अच्छे बनते हैं, क्योंकि बैंगन में थोड़ा सा कड़वापन होता है, तो इसलिए इसमें टमाटर वो ज़्यादा डालने पड़ते हैं। ये तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने जो है प्रेशर कुकर फिर लगाया है, और उसके बाद फिर मैं इसको खोल दूँगी। इसमें धनिया और हरी मिर्चें मैंने शामिल की हैं, ये देखें, और ये बहुत मज़े का बनता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें कितना अच्छा, ये मैंने डिश आउट करके आपको दिखा रही हूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, और मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।